हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी ऑल सिस्टर बहनें कृपया वीडियो पर आ जाएं और इनकी क्लास आज मैंने बताया था कि 11 क्लास जो आपकी यूनिट है, आज का क्लास है 13, लेकिन 11 क्लास की आज यूनिट 11 का दो पार्ट बताया थे, एक ए था एक बी था। तो आपको ये जो पार्ट है आपका ए वाला ही है। ए वाला ख़त्म हो जाए, बी वाला पार्ट है जो पहले बताए थे कि उसमें विटामिन और मिनरल में क्या क्या ज़रूरत होती है। अब आज बता रहे हैं महिलाओं में पोषण संबंधी एनीमिया में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपको। तो पोषण संबंधित एनीमिया महिलाओं में एक आम समस्या है जो आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। जो आयरन और फोलिक एसिड और विटामिन B12 के और अन्य कुछ तत्वों की कमी कारण होता है एनीमिया। ये स्थिति में शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं RBC जिसे बोल देते हैं, रेड ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स होता है, कह सकते हैं। तो RBC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, RBC की कमी या उसकी कार्यदक्षता में गिरावट के कारण उत्पन्न की जाती है। जब आप RBC आपका शरीर में कम होगी तो उस समय आपकी कार्य क्षमता में गिरावट उत्पन्न होगी, जिसके कारण शरीर के अंगों और उत्तों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। यानी कि RBC के द्वारा हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है आसानी से चलते हैं हमारे शरीर के बॉडी पार्ट में। अगर RBC खत्म हो जाएगी तो हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे हमारे शरीर कार्य क्षमता कमज़ोर हो जाएगी और इसके कारण हमारा एनीमिया नामक की बीमारी पैदा हो जाती है। खासकर महिलाओं में जब प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो उस केस में अगर उनको क्या कहते हैं, बच्चा प्रसव होता है तो उस समय भी आपको अधिक मात्रा में दिक्कत होती है, ब्लड निकलता है, उस समय भी कमजोरी आ जाती है। उनका रोज़ धर्मा आने कारण महीने में उनका भी उससे कमजोरी आ जाती है। तो बेसिकली उनके अंदर अधिक से अधिक अगर आयरन लेती हैं, फोलिक एसिड लेती हैं, विटामिन B12 लेती हैं, तो विटामिन B12 बेसिकली जो होता है ये सब चीज़ लेने के कारण अन्य पोषक तत्वों की अगर ये प्रॉपर, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रॉपर ये एनम सिस्टर जो होती हैं वो देती हैं इस चीज़ को, अगर वो एक गर्भवती महिला अगर आसान इसको बराबर लेती हो तो उसके अंदर इस टाइप के एनीमिया का रोग नहीं हो सकता। लेकिन उसके पोषक तत्वों की कमी के कारण एनीमिया रोग उसमें पैदा हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि उनकी RBC की जो होती हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, उनकी कमी जाती है, उनकी कार्य क्षमता इसलिए गिरावट उत्पन्न हो जाती है। और RBC कम होने के कारण क्या होता है कि उनके शरीर के अंगों और उत्तों तक जो ऑक्सीजन होता है वो पहुँच नहीं पाता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो अचानक उनको एनीमिया का शिकार होना पड़ता है। मुख्य कारण आपका बताया गया है कि क्या चीज़ें होती है। आयरन की कमी हो जाती है, डिफेंसी जिसे कहते हैं, आयरन डिफेंसी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये चीज़ क्या उससे दिक्कत, आयरन कमी क्या क्यों होती है? देखिए, मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होता है जिस कारण आपका आयरन की कमी हो जाती है। आयरन युक्त आहार नहीं लेती, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे आप प्रेगनेंसी के दौरान है तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाइए। मांस का सेवन करना है, जो खाती हैं तो खाइए। गुड़ का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करिए। तो दो चीज़, अगर शाकाहारी हैं तो गुड़ और हरी सब्जियां तो खा सकती हैं, लेकिन मांसाहारी हैं तो आप मांस भी खा सकते हैं, उसमें आपको मुख्य रूप से आयरन का ज़्यादा मिलता है। अगर ये सब चीज़ की आयरन युक्त जो भी आहार है अगर वो नहीं खाती हैं तो उनमें आयरन की कमी हो जाएगी। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी और रक्तपान के दौरान आयरन की बढ़ी हुई आवश्यकता। जब प्रेगनेंसी जिस समय होती है, स्तनपान जब होता है, बच्चों कराती हैं माताएं,
तो उस केस में आयरन की बहुत अधिकता होती है, तो उस समय अधिक से मात्रा में आयरन लेना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें, ये तीनों केसें अगर उसके साथ होती हैं तो आयरन की कमी हो जाती है, जिनके कारण उनको एनीमिया रोग हो जाता है। दूसरा है फोलिक एसिड की कमी होने से, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां और दालों का पर्याप्त सेवन करें। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हुई, आपकी दाल है, उसके पानी अगर हो सकता तो दाल बनने के बाद उसका थोड़ा सा पानी निकाल कर पी लें, उसमें अधिक मात्रा में फोलिक एसिड होती है। शरीर में फोलिक एसिड का अवशोषण न हो पाना, अगर शरीर में फोलिक एसिड का अवशोषण नहीं होगा तभी आपका उसका एनीमिया का कारण बन सकता है। विटामिन B12 की कमी हो जाती है, यानी कि विटामिन B12 आखिर मिलता कहाँ से है, तो मांस में, अंडे में, दूध में, जैसे पशु आधारित उत्पादों का कम सेवन आप करते हैं तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है आपकी, जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। शाकाहारी महिलाओं में ये अधिकतर देखने को मिलता है, क्योंकि शाकाहारी महिलाओं में इसलिए देखने के लिए क्या आता है विटामिन B12 की कमी, कि क्योंकि वो मांस अंडे तो खाती नहीं, बहुत कम खाती हैं, और बेसिकली कुछ लेडीज़ों में ऐसा होता है कि वो दूध भी नहीं पीती है, दूध से देख कर ही उनको एलर्जी होती है। तो चूँकि ऐसे पशु आधारित मतलब दूध दही जो भी चीज़ है, पशु आधारित मतलब जो चीज़ बनते हैं, यानी कि दूध जो निकलता है उसे दही बने, खीर बने, तो उनको उससे एलर्जी है, दूध देखकर ही उनको मन हट जाता है, और मांस अंडे खाती नहीं है शाकाहारी होने के बाद होने के कारण, तो इसलिए उनके अंदर ज़्यादातर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। और इसको खाना है तो भरपूर मात्रा में आप मांस अंडे दूध जैसे चीज़ों का सेवन करें। अन्य पोषक तत्व में जैसे प्रोटीन, विटामिन C और जिंक की कमी के कारण भी एनीमिया का योगदान करती हैं। जिंक की कमी हो जाए तभी आपका एनीमिया का योगदान होता है। कहने के मतलब इतनी चीज़ें जो हैं मुख्य कारण हैं आपको एनीमिया होने का। पहला कारण है आयरन, दूसरा कारण है फोलिक एसिड, तीसरा कारण है विटामिन B12 और अन्य पोषक तत्व में जैसे प्रोटीन, विटामिन C और जिंक की कमी का आपको एनीमिया होने का चांस है। क्वेश्चन आपके इसी थ्योरी के बिहार पर ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फोलिक एसिड कहाँ पाया जाता है। दूसरी चीज़ विटामिन B12 किस में पाया जाता है। अन्य पोषक तत्व में भी जो आपका एनीमिया होता है तो उसमें कौन से विटामिन की राड़ हो जाता है, कौन प्रोटीन नहीं लेते हैं कि लेते हैं, जिंक की कमी होती है क्या होता है, मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण आयरन की कमी हो जाती है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो इसलिए थ्योरी को थोड़ा सा प्रॉपरली आप देखिए और आपको आगे जो क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको ये बहुत फायदेमंद करेगा। नेक्स्ट लक्षण, अगर आपको एनीमिया हो गया है तो उसका मेन ही लक्षण है कि आपको सबसे पहले कमजोरी और थकान फीलिंग होगी। आपको कुछ भी थोड़ा सा काम कर लें सांसें फूलने लगेंगी, चक्कर आने लगेगा, नाखूनों का टूटना या उसका सफ़ेद होने लगेगा, तो समझिए कि एनीमिया आपको हो गया है। ये उसके लक्षण हैं। त्वचा का पीला पड़ने लगेगा, आपका त्वचा पीला पड़ने लगेगा, तो ये सब समझिए कि लक्षण हैं। बाल झड़ने लगेंगे, हाथ पैर में झंझनाहट होने लगी, तो इतने जो पॉइंट हैं ये उनके लक्षण हैं जो सो एनीमिया होता है, तो उनको ये लक्षण है। इतनी चीज़ें आपके अंदर होने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है। अगर एनीमिया हो गया है तो उसका अत्यधिक प्रभाव कहाँ पर ज़्यादा पड़ता है, तो पहला प्रभाव करा है कि गर्भावस्था पर प्रभाव पड़ता है। अगर एनीमिया हो जाए तो आपका गर्भावस्था पर प्रभाव पड़ता है। पहला समय क्या है कि समय से पहले डिलीवरी का खतरा रहता है। अगर एनीमिया है और आप डिलीवरी केस में हैं तो उस समय जच्चा और बच्चा दोनों पर खतरा रहता है आपका। दूसरा, कम वजन का बच्चा पैदा हो सकता है। प्रसव के दौरान जटिलता आ सकती है। हो सकता हो कि आपको बिना ऑपरेशन का पॉसिबल ना हो, ऑपरेशन हो तो हो सकता हो कि किसी पर भी आपको आफत आने की जरूरत है। मैंने जटिलता के मतलब दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। डिलीवरी में हो सकता है ऑपरेशन ना करने, डॉक्टर का नहीं कर सकता, एक्सपायर हो सकता है। तो कहने मतलब कई प्रॉब्लमें ऐसी हैं। तो गर्भावस्था पर पहला प्रभाव पड़ता है इसका। दूसरा, शारीरिक और मानसिक भी प्रभाव पड़ते हैं। अगर एनीमिया हो गया है आपको तो उसका मानसिक क्या है, काम करने की क्षमता को कमी कर देती है। ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, कम हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक से। रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट यानी किसी चीज़ को अगर लड़ने की क्षमता है किसी भी चीज़ में
तो उसमें ऑटोमेटिक गिरावट होने लगी, यानी इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक मात्रा में उसके जितने भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, उसको रिमूव करिए। अगला है रोकथाम और उसका उपचार कैसे करेंगे। अगर आपको हो गया है बाय डिफॉल्ट एनीमिया तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहला आपको आहार में सुधार करना पड़ेगा, यानी जो आप आहार लेते हो सबसे पहले उसमें सुधार करेंगे आप। जैसे आप आयरन युक्त आहार लीजिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, इसको खाइए। अगर आप मांसाहारी हैं तो मांस खाइए। गुड़ है, चुकंदर है, अधिक मात्रा में लीजिए। चुकंदर चूँकि एज ए ब्लड का रेड कलर का होता है, तो इसलिए उसकी प्रचुर मात्रा में आपको ब्लड बहुत जल्दी सर्कुलेट करता है, ब्लड की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ाता है। चुकंदर सबसे बेस्ट है, सस्ता भी है, लेकिन मार्केट में इस वक्त तो बहुत महंगा आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको चुकंदर खाना चाहिए। अदर चीज़ों की अपेक्षा तो गुड़ और चुकंदर सस्ता ही पड़ेगा आपको। फोलिक एसिड लीजिए, यानी दालें, हरी सब्जियां, अनाज। अगर नहीं हो तो फोलिक एसिड की गोलियां देती हैं नम सिस्टर है आपको, उस समय खाने की जरूरत रहती है। विटामिन B12 जैसे अंडे, दूध, दही, ये सब चीज़ें आप अधिक मात्रा में खाएंगे तो आपका हट सकता है। सी के लिए जानते हैं, नींबू, संतरा, टमाटर आयरन के अवशोषण में मदद करता है। जितने आयरन है उसका अवशोषण में मदद करता है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो अच्छी भी चीज़ है। आयरन सप्लीमेंट भी लिया करिए, जैसे डॉक्टर की सलाह से आयरन और फोलिक गोलियाँ लेना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं खाने के लिए, जो गर्भवती महिला होती है उनको दिया जाता है। स्वच्छता और संक्रमण से बचाव, यानी आंतों के कीड़े, पेट के कीड़े का इलाज रखिए, यानी कि कीड़े मारने वाली गोली अगर प्रयास हो तो खाइए। हो सकते हैं पेट में कीड़े हो इसलिए दिक्कत हो। साफ और संतुलन आहार का सेवन करें। शिक्षा और जागरूकता का मतलब क्या होता है इसमें रोकथाम के लिए? महिलाओं को पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करिए कि क्या दिक्कतें हो सकती हैं जिससे आप बच सकती हैं। किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान पोषण पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान प्रेरित करना चाहिए किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान पोषण पर ध्यान देने के लिए कि जब मासिक धर्म आए तो अधिक से अधिक मात्रा में आयरन की युक्त चीज़ें आप लें। आयरन सप्लीमेंट्री है उसका इस्तेमाल करें, जिससे ब्लड ज़्यादा मात्रा में स्राव होने से कारण उनको कमजोरी हो जाती है और RBC की मात्रा सेल घट जाती है, इसलिए अधिक मात्रा में उसका करें। नेक्स्ट है सरकार इसमें क्या पहल करती है, तो आपको ध्यान दीजिए सरकार इसमें एक राष्ट्रीय आयरन प्लस इनफेलिस एक्टिव नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव्स एक अभियान चलाती है, जिसमें गर्भवती महिलाएं, किशोरियों और बच्चों में एनीमिया को रोकने के लिए आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रदान की जाती है। मिड डे मील योजना चालू किया गया है, बच्चों और किशोरियों को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये भी चीज़ें आपको सरकार के लिए पहल है। तो सरकार की ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों पहलें जो होती हैं आपको एनीमिया को बचाने का मेन उद्देश्य इसका है। अगला क्वेश्चन, हाँ अब इसके भी है पर आपके कम से कम 35 क्वेश्चन होंगे जो भी थ्योरी पढ़े हैं उसके भी है पर है। तो कृपया जो एनएम बहने कब सब वीडियो को देख रहे हैं तो प्रॉपर वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए। बहुत ज़्यादा टाइम, आधे घंटे का वीडियो होता है, तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगी उनके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो अदर लोग हैं उनको अगर नहीं वीडियो पहुंच पा रही है तो अपने सिस्टर बहनों को शेयर करिए और अधिक से अधिक इसको लाइक कमेंट जरूर करिए। कम से कम लाइक तो जरूर कर लीजिए, कम से कम वीडियो जब देखते हैं तो एक बार लाइक तो आपका बनता है कि कम से कम अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पोषण संबंधी एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? पोषण संबंधी एनीमिया का मुख्य कारण क्या है अगर देखा जाए तो पोषण संबंधी एनीमिया का मुख्य कारण आपको देखा जाए तो इसमें बहुत चीज़ें आपको दिया है। पहला है प्रोटीन की कमी, दूसरा है आयरन की कमी, तीसरा है कैल्शियम की कमी और चौथा है विटामिन डी की कमी।
तो आप बेसिकली जानते हैं कि पोषण संबंधी एनीमिया का मुख्य कारण जो होता है आयरन की कमी होती है। क्या होती है? आयरन की कमी होती है। नेक्स्ट, महिलाओं में एनीमिया सबसे अधिक किस कारण से होता है? महिलाओं में एनीमिया सबसे अधिक किस कारण से होता है? तो ध्यान दीजिएगा, संतुलित आहार की कमी होती है। पहली बात कि संतुलित आहार नहीं लेती हैं, ये बात तो सही है। अत्यधिक रक्तस्राव होता है, जब वो मासिक धर्म होता है उनका अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तीसरा, प्रेगनेंसी के दौरान भी रक्त का अधिक मात्रा में निकलती है। तो ये तीनों चीज़ें जो है आरबीसी को कम कर देती हैं। आरबीसी कम होने के कारण आपका क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि आरबीसी ही मेन एक होता है कि जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर के बॉडी में पहुंचाता है। और आरबीसी कम होने से ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंच नहीं पाती ऊतकों तक, तो इसलिए उनको ऑटोमेटिक कमजोरी फील होती है। तो उपरोक्त सभी इसका डी राइट आंसर है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपको सिंपल सी बात है कि थायराइड, स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स। तो शरीर में होने से ये क्या होती है? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से शरीर में क्या कमी होती है? ऑक्सीजन परिवहन क्षमता, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम। अभी बताएं कि एनीमिया होने से आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, और आरबीसी जब कम होता है तो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में जहाँ पर जितनी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक, ऊतकों तक या बॉडी के किसी भी भाग तक पहुँच नहीं पाता है। तो उसमें ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता क्या होती है? घट जाती है। तो ए इज राइट आंसर। भारत में महिलाओं में एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? आयरन की कमी, विटामिन सी की कमी, आयरन और फोलिक एसिड की कमी, या कैल्शियम की कमी? तो ध्यान दीजिए, भारत में महिलाओं का एनीमिया का मुख्य कारण की बात करें तो आयरन तो लेते ही हैं, विटामिन सी भी लोग कहीं न कहीं से खाते पीते रहते हैं। आयरन और फोलिक एसिड की कमी आती है, जो अधिक मात्रा में खासकर महिलाओं को लेनी चाहिए, जिससे उनको हमेशा जो है एनीमिया के शिकार से बचे रहेंगी। अगला है, पोषण संबंधी एनीमिया को रोकने के लिए सरकार कौन सी योजना चलाती है? अगर पोषण सहित अगर देखा जाए तो पोषण से संबंधित अगर एनीमिया को रोकना है तो उन्होंने एक पहल चलाई थी, मिड डे मील योजना। आयरन प्लस उजाला योजना, पोषण योजना अभियान नहीं, मिड डे मील योजना उनके द्वारा चलाई जाती है, जो पाई जाती है आपको योजना, मिड डे मील योजना। आयरन प्लस पहल एक ये भी होता है, आयरन प्लस पहल भी होता है। तो इन दोनों में से आप देखा जाए तो अगर दोनों के सरकार द्वारा चलाई गई है, आयरन प्लस पहल भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो आप बी भी राइट मार सकते हैं, आप बी राइट मारिएगा। मिड डे मील तो योजना होती है। फोलिक एसिड की कमी से कौन सी समस्या होती है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, या गठिया? तो फोलिक एसिड की कमी से ध्यान दीजिएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया टाइप का रोग होता है आपको। यानी कि एनीमिया के कई प्रकार होते हैं, जिसमें फोलिक एसिड के कारण क्या होता है? मेगाब्लास्टो एनीमिया होता है। अगला है, महिलाओं में एनीमिया का सबसे अधिक खतरा कब होता है? किशोरावस्था में, गर्भावस्था में, रोज निवृत्ति में, वृद्धावस्था में? तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा खतरा कब होता है आपका? बेसिकली देखा जाए तो उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है गर्भावस्था के दौरान, सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। एनीमिया के लक्षणों में से कौन सा सही नहीं है? थकान, त्वचा का पीला पड़ना, बालों का झड़ना, चक्कर आना। तो इसमें से आपका कौन सा नहीं है? तो बालों का बढ़ना, ये गलत है। बालों का झड़ना होता है, बढ़ना नहीं, बालों का झड़ना होता है, ये नहीं होती है आपका। एनीमिया लक्षण होता है तो सब कुछ होता है, लेकिन बालों का झड़ना होता है, बढ़ना नहीं, गलत लिखा है। तो यही आपका राइट है। गर्भवती महिलाओं को आयरन की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? भ्रूण के विकास के लिए, मासिक धर्म के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। तो गर्भवती अगर महिला है तो ये भ्रूण के विकास के
लिए बेसिकली राइट, ज़्यादा आंसर राइट करेक्ट होगा। भ्रूण के विकास के लिए गर्भवती महिलाओं की आवश्यकता पड़ जाती है। आयरन की कमी से कौन सी प्रकार की बीमारी होती है? अगर आयरन की कमी हो जाए तो उसको कौन सी प्रकार की एनीमिया टाइप रोग हो जाता है? आयरन की कमी से तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसको जरूर नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेसिकली पेपर के दौरान से। अगला है फोलिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन या एस्कॉर्बिक एसिड या फोलेट या रेटिनॉल? तो फोलिक एसिड का रासायनिक नाम जो होता है फोलेट होता है। क्या होता है? फोलेट होता है। आयरन के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होती है? अगर आयरन को अवशोषण करना है तो उसमें कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। ध्यान दें कि आयरन के अवशोषण में विटामिन सी जो होता है सबसे ज़्यादा सहायक मानी जाती है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा भोजन सबसे अच्छा होता है? अगर आयरन की कमी आपको है तो उसमें सबसे अच्छा भोजन कौन था? चावल, दूध, हरे पत्तेदार सब्जियां, आलू। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं कई बार बोला हूं कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, आयरन की मात्रा बहुत तेजी से इंक्रीज की जाती है। आयरन की कमी के कारण शरीर में कौन सा तत्व कम हो जाता है? तो ध्यान दीजिए, हमने पहले भी बताया कि आयरन की कमी का हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम नहीं, हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं RBC, रेड ब्लड सेल, ऑटोमेटिक कम हो जाता है आपका। तो इसका ए राइट आंसर है, ए इज राइट। फोलिक एसिड की कमी किस प्रकार की एनीमिया को जन्म देती है? फोलिक एसिड की कमी किस प्रकार के एनीमिया को जन्म देती है? तो उसे अभी बताए हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का रूप देती है। एनीमिया के निदान के लिए कौन सी जांच की जाती है? ब्लड शुगर टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, यूरिन टेस्ट। इन तीनों में से कौन सही है आपका ध्यान दीजिएगा। एनीमिया के निदान के लिए कौन सी जांच की जाती है? सबसे पहले हमारा दिक्कत क्या होती है? एनीमिया किससे कारण होता है? RBC का रहते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट तुरंत की जाती है, कितना है। आयरन की कमी से त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? अगर आयरन की कमी है तो त्वचा का रंग कैसा आपका हो जाएगा? तो आयरन की कमी से त्वचा का रंग कैसा पड़ जाता है? पीला। अगर ये लक्षण है, आयरन की कमी है तो ये लक्षण है कि आपका त्वचा पीला दिखाई देगा। फोलिक एसिड का प्रमुख स्रोत कौन सा है? फोलिक एसिड है तो उसका प्रमुख स्रोत क्या है? दालें हैं, चावल है, गुड़ है, दूध है। तो ध्यान दीजिए, फोलिक एसिड की कमी है तो प्रमुख स्रोत उसका होता है दाल। अधिक मात्रा में दाल खाइए या हरीदार सब्जियां खाइए, आपको अधिक मात्रा में फोलिक एसिड मिलेगा। आयरन की कमी के दौरान कौन सी दवा दी जाती है? कैल्शियम टेबलेट, विटामिन डी कैप्सूल, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां या मल्टीविटामिन सिरप। तो ध्यान दीजिएगा, आयरन की अगर कमी है तो उस समय उनको आयरन और फोलिक एसिड दी जाती है। एनीमिया से किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? मस्तिष्क पर, हृदय पर, लीवर पर, किडनी पर। सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है आपका? मस्तिष्क पर, हृदय पर, लीवर पर, किडनी पर। तो एनीमिया से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित होता है आपका हृदय। बी राइट आंसर। एनीमिया के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आल। तो ध्यान दीजिएगा, एनीमिया की अगर कमी है आपको तो आपका प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी सिस्टम को वो कमजोर करती है, अर्थात घटती है। ये जानेंगे, बी इज राइट आंसर। एनीमिया का सबसे अधिक खतरा किस आयु के वर्ग में होता है? बच्चों पर, किशोरियों पर, गर्भवती महिलाओं पर, सभी पर। तो ध्यान दीजिएगा, एनीमिया का खतरा सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बच्चों पर भी होता है, किशोरियों पर भी होता है, गर्भवती महिलाओं पर होता है, यानी तीनों पर होता है। इसलिए आपका डी इज द राइट
डी सही है। एनीमिया, पोषण संबंधित एनीमिया को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? पोषण संबंधी एनीमिया को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो पोषण संबंधी एनीमिया को रोकने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय आयरन प्लस इन्फेलेस्टिक मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत। तो ये इसका लिए आयरन, राष्ट्रीय आयरन प्लस इनिशिएटिव की गई थी। भारत में एनीमिया का सबसे अधिक प्रतिशत किस वर्ग में है? एनीमिया सबसे अधिक प्रतिशत वर्ग कौन सा होता है? किस वर्ग में होता है? पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में? तो भारत में एनीमिया सबसे अधिक जो होती है महिलाओं में पाई जाती है। रोगी महिलाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती है, महिलाएं। गर्भवती महिलाओं को रोजाना आयरन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? आयरन की कितनी मात्रा उनको लेनी चाहिए? अगर डेली बेस देखा जाए तो उनको कितनी मात्राएं लेनी चाहिए? तो 10 से 50 मिलीग्राम, 20 से 25 मिलीग्राम, 30 से 60 मिलीग्राम और 80 से 100 मिलीग्राम। तो गर्भवती महिलाएं हैं तो रोजाना आयरन की जो चीज़ें होती हैं 30 से 60 मिलीग्राम लेनी चाहिए। फोलिक एसिड किस अंग के विकास में मदद करता है? फोलिक एसिड जो होता है किस अंग के विकास में मदद करता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, फेफड़े, हृदय, किडनी? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर वो विकास में मदद करता है। किस बीमारी के कारण पोषण संबंधित एनीमिया का खतरा रहता है? किस बीमारी के कारण पोषण संबंधी एनीमिया खतरा रहता है? तो मधुमेह, हाइपोथायराइडिज्म, पेट के कीड़े, हुकवर्म संक्रमण या गठिया? तो पेट के कीड़े ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर है आपका। अगला है बच्चों में एनीमिया का पता लगने के लिए कौन सी जांच की जाती है? अगर बच्चों में एनीमिया है तो इसके लिए उसमें बच्चों में कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं? ब्लड प्रेशर जांच, हीमोग्लोबिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट? तो हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एनीमिया होने से ब्लड सेल को ऑटोमेटिक, आरबीसी सेल होता है ऑटोमेटिक डाउन होती है, इसलिए हमको सबसे पहले ब्लड टेस्ट करते हैं एनीमिया के लिए। भारत में पोषण संबंधित एनीमिया को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? भारत में पोषण संबंधित एनीमिया को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत अभियान, आयुष्मान भारत या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन? तो ध्यान दीजिए, पोषण संबंधित है तो ये पोषण अभियान चलाया गया था कम करने के लिए। भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति किस वर्ष लागू की गई? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1975 में, 1985 में, 1993 में, 1995 में? तो भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति किस वर्ष लागू की गई? तो 1993 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार भारत में महिलाओं में एनीमिया की दर क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार भारत में महिलाओं में एनीमिया की दर कितनी होती है? 50%, 30%, 50%, 10%, 20%, 30%, 50% या 10%? ये 50 या 50 से अधिक होता है महिलाओं में एनीमिया की दर। आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां भारत में किस रंग की होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस रंग की होती हैं? लाल, पीली, नीली, हरी? तो आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भारत में लाल रंग की होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ये। 34वां क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया से होने वाली सबसे आम समस्या कौन सी है? गर्भवती महिलाओं में एनीमिया से होने वाली सबसे आम समस्या क्या होती है? उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, समय पूर्व प्रसव हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, मधुमेह हो जाता है,
ध्यान दीजिएगा, उच्च रक्तचाप तो होगा ही नहीं, वजन बढ़ता ही नहीं, मधुमेह होता ही नहीं, तो एक ऑप्शन बच गया है, समय पूर्व प्रसव हो सकता है अगर आप एनीमिया से ग्रसित हैं। बी राइट आंसर। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर महिलाओं के कितना होता है? अगर सामान्य स्तर देखा जाए तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? 10 से 50 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 12 से 15 ग्राम डेसीलीटर, 15 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर और 8 से 10 ग्राम डेसी प्रति लीटर। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर महिलाओं में 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए सामान्य अगर हैं तो। इस तरह से आपके 35 क्वेश्चन, आज के केवल 35 क्वेश्चन ही बनाया गया था। तो आज की यहीं पर वीडियो ख़त्म होती है। हम दोबारा एनम बने से कहते हैं, कम से कम अगर वीडियो आप देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, कम से कम, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। थैंक यू, गुड नाइट।